आपको आउटपुट चाहिए। करो इसको। देखो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये x को 40 असाइन किया, फिर y को क्या कर रहा है, x प्लस वन मतलब बेसिकली y इक्वल टू 41 हो गया। अभी ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये बोल रही कि x इक्वल टू 20 और y प्लस एक्स मतलब कितना हो रहा है, सोचो y इज 51 प्लस x इज 40, तो बेसिकली दिस इज 20 कॉमा 81, जो कि x में बोल रहा है, x तो एक सिंगल वैल्यू है ना। तो हम पाइथन में इन पाइथन, जब हम एक सिंगल वेरिएबल में जैसे x, इसमें मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 1,2,3 ऐसे करके लिखता हूँ, तो ये तीनों x में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। टपल बोल देंगे ये टपल, ठीक है। मतलब जब स्टोरेज होगा, मतलब तुम आउटपुट करोगे, तो इट्स लाइक x में ये 1 2 और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर होगा, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को हम बोलते हैं टपल। तो ये टपल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो x में बेसिकली टपल में 20 और 81 स्टोर हुआ है, ठीक है। और फिर जब प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो रहा है, तो x का वैल्यू पहले प्रिंट होगा, x में है 20,81 एज टपल, टपल में है इसलिए फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है कॉमा सेपरेटेड। और फिर कॉमा देके y, तो y का वैल्यू कितना है 41, तो y 41 है तो स्पेस 41, यहाँ पे कुछ तुम्हारा कॉमा वगैरह नहीं आएगा, इधर कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग में कॉमा नहीं दे रहा है ना आउटपुट में, ये तो सिर्फ ये कॉमा क्या कर रही है, ये कॉमा दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग प्रिंट कर रहा है। तो 20,81 विद इन ब्रैकेट स्पेस 41, क्या ये समझ में आया तुमको? हाँ सर। ये कहानी है, ये टपल फॉर्मेट में हो गया, टपल फॉर्मेट। सेकेंड वाला भी करके देखो। सेकेंड वाला कैसे है, सेकेंड वाले का कहानी है कि ये तो x और y में 20 60, तो x में बेसिकली 20 और y में 60। फिर यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब ये मल्टीपल इस तरह से असाइनमेंट होगा, इस तरह से, तो हम बोले थे पहले क्लास में भी, जब भी ऐसे असाइनमेंट दिया है, तो वी विल ऑलवेज फर्स्ट इवेलुएट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पहले करना है। तो राइट हैंड साइड पहले करना है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये y को x बोल रहा है, x को बोल रहा है 1 - 10, और y को फिर से बोल रहा है x प्लस 10। तो ये राइट हैंड साइड का मुझे पहले ऑपरेट करना है। तो पहले ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो 20, तो ये बेसिकली 20 हो गया यहाँ पे, है ना। तो दिस इज 20 कॉमा y - 10, y - 10 मतलब क्या, y इज 60, 60 - 10 इज 50, 50, फिर x प्लस 10, x कितना है, x तो 20 ही है, तो 20 + 10 मतलब 30, बात समझ में आ रहा। हाँ सर। तो ये बेसिकली y में फर्स्ट टाइम y में असाइन किया है 20, सेकेंड टाइम x में ये x में असाइनमेंट हो रहा है 50, और लास्ट में वापस y में असाइनमेंट हो रहा है 30। तो y में दो बार असाइनमेंट हुआ, एक बार 20 एक बार 30, पहले 20 हुआ फिर लास्ट में 30 हुआ। तो क्या होगा, जो अपडेटेड वैल्यू है दिस विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू मतलब 20, तो 20 को अपडेट करके वो 30 बना देगा, बात समझ में आया। तो अल्टीमेटली अपडेटेड वैल्यू ऑफ x इज 50 एंड अपडेटेड वैल्यू ऑफ y इज 30, इस तरह से प्रिंटिंग होगी। सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम लोग करेंगे, राइट हैंड साइड को करेंगे, उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, क्लियर है। हाँ सर।
10 तुम करता तो x का वैल्यू तो 10 होता ना, तो दिस इज 10 प्लस 10 मतलब 20। तो y का तुम 20 प्रिंट कर रहा होता और x का तुम 10 प्रिंट कर रहा होता, जो तुमने किया कैंची से, है ना। बट ऐसा नहीं होगा। हाँ सर। सबसे पहले ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है। सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम करेंगे, उसके बाद इसका वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ठीक है, कर लो फिर से एक बार दोबारा कर लो, फिर वापस बात करते हैं। दोबारा से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम, प्रेडिक्ट द आउटपुट, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट। X.0 y वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, और ये क्या करता है, इंटीजर इंटीजर रिटर्न करता है। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, जब हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट करेंगे तो a का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा कहीं पे, तो a सेम, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और 6.0 c का वैल्यू वही रहेगा। तो ओवरऑल तुम्हारा आउटपुट किस तरह से लिखना था कि 12 स्पेस 6.0 स्पेस 24, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं बीच में, तो ये तुम्हारा आउटपुट आता है। ठीक है, ये है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या होगा कि पहले इनर प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, व्हिच इज abc। a प्लस b मतलब कितना होगा, 12 प्लस 13 25, तो यहाँ पे 25 प्रिंट हो गया, बात समझे। बट फिर अब और एक प्रिंट फंक्शन है ना, मतलब आउटर प्रिंट फंक्शन, तो आउटर प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, वो हमारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। और क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है वो भी समझते हैं। अगर मान लो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर रहा है, और मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और फिर मैं आई एम डिस्प्लेइंग x, तो गेस करो क्या आउटपुट आना चाहिए, व्हाट कैन बी द आउटपुट। हेलो वर्ल्ड। और फिर ये सेकंड वाला प्रिंट में कुछ नहीं होना। है ना, देखो पहला प्रिंट No. स्टेटमेंट जो है, ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट, इसके लिए मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने बोला कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हाउएवर सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट जो कि x का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, उसमें नन आना चाहिए। तो व्हेनेवर वी प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट का ना दो काम है, बेसिकली प्रिंट फंक्शन का दो काम है, एक यू डिस्प्ले द वैल्यू, सेकंड आफ्टर डिस्प्लेइंग यू रिटर्न नन, नन रिटर्न करो, नन विद अ कैपिटल N, नन रिटर्न करो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले तो प्रिंटिंग कर दिया, प्रिंटिंग करके फिर नन रिटर्न कर रहा है, वो नन मेरा x में शोर हो जा रहा है, इसीलिए x का वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि नन। बात समझ में आया। हाँ सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि जब हमने इस तरह से किया, ये चीज हमने किया, तो देखो क्या हुआ, पहले तो ये प्रिंट फंक्शन के लिए मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, विच इज दिस। और फिर नेक्स्ट जो आउटर प्रिंट फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इट इज प्रिंटिंग व्हाट इनर प्रिंट फंक्शन इज रिटर्निंग। जो इनर प्रिंट फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो आउटर प्रिंट फंक्शन प्रिंट कर रहा है, जैसे x का वैल्यू प्रिंट हुआ था उसी तरह से। तो इसीलिए सेकंड लाइन में नन आ जाता है, समझे।
कर सकता है, वो नया लाइन नहीं दिया था, सेम लाइन रिपीट करा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके सेम लाइन में रह रहा है, और फिर आउटर प्रिंट फंक्शन का वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, विच इज नन, बिकॉज द इनर प्रिंट फंक्शन आफ्टर डिस्प्लेइंग इज रिटर्निंग अ वैल्यू विच इज नन, और वो वैल्यू फिर प्रिंट हो रहा है फ्रॉम द आउटर प्रिंट फंक्शन। अब मैं अगर फिर से इसको मैं x में स्टोर करूं, और मैं फिर प्रिंट x करूं, तो ये है इनर प्रिंट फंक्शन, फिर आउटर प्रिंट फंक्शन का वैल्यू प्रिंट होना, और आउटर प्रिंट फंक्शन भी तो प्रिंट करने के बाद नन रिटर्न करेगा, वो नन। हाँ तो सर। प्रिंट स्टेटमेंट का दो काम है, एक है प्रिंटिंग वैल्यू एंड द सेकंड इज टू रिटर्न अ नन आफ्टर प्रिंटिंग। ये कहानी है, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यही प्रेडिक्ट आउटपुट का है। देखो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो ए बी सी 10 20 30 फिक्स है। फिर पी क्यू आर क्या कर रहा है, C-5, C-5 मतलब कितना वैल्यू आ जाएगा, 30, सी का वैल्यू 30 है, तो 30 - 5 हम्म। मतलब 25। फिर ए 25। प्लस थ्री ए का वैल्यू 10 है, तो 10 + 3 30। 13, और B-4, बी का वैल्यू 20 है, तो 20 - 4 इज 16। तो P में आ जाएगा 25, Q में 13, R में 16। अब जब ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे देखने का था कि एंड इक्वल्स टू दिया हुआ है, मतलब कि सेम लाइन में प्रिंटिंग होगा। तो आर आउटपुट वुड बी A, B, C फिर वैल्यू ऑफ ए मतलब 10 स्पेस 20 स्पेस 30, और लाइन में विथ पी स्टार्ट होगा बट विदाउट एनी स्पेस, मतलब पी इस तरह से शुरू हो जाता, स्पेस नहीं था, स्पेस देने को जरूरत नहीं है। बी कॉमा सी कॉमा आर कोलोन, और वैल्यू मतलब 25 स्पेस 13 स्पेस 16, ये तुम्हारा आउटपुट था। समझे? हाँ सर। करो। सर 4 स्पेस 6 स्पेस 8। 4 6 और 8, क्यों ऐसा? हाँ सर, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो पहले ए ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4 हो जाएगा।
फिर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो a इज इक्वल टू a इंटू ए, तो 2 इंटू 2 4, तो a में 4 हो गया। फिर b करेंगे तो b में सेकंड वाला b इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 2, जो कि हो गया 6। और थर्ड वाला हो जाएगा c, जो हो जाएगा a इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 2, जो कि हो गया 8। तो 4 6 8। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड वाला का आंसर पूछ रहा हूँ मैं। ओ, सेकंड वाला नहीं किया। ये तो एक्सपोनेंट है। ये 256 तुम कैसे लाया यहाँ पे? इसका क्या होगा और इसका क्या होगा? पहले तो ये एक्सपोनेंट वाला साइन है ना, मतलब 2 to the power of 2 विच इज 4, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या है? 3 to the power of 3 कितना होता है? 9 होता है। 7। तब जैसे इसका तुम क्या है, 4 to the power of 4 इसका ठीक किया है, तो इस तरह से इसका आउटपुट चाहिए। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन था, तो ये 2 इंटू 2 4 था, ये a इंटू बी मतलब 6 था, और ये a इंटू सी मतलब 8 था, ये सही था। बट ये तो एक्सपोनेंट वाला कहानी हो जा रहा है कि नहीं? जैसे बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर and print its first 5 multiples and print its first 5 multiples। मल्टीपल्स मतलब समझते हो ना? जैसे 5 अगर एक नंबर है तो इसका पहला 5 मल्टीपल क्या होगा? 5 10 15, इस तरह से पहला 5 को प्रिंट करो। समझे? करो।